गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कल हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और बैलेंस शीट मैच कैसे करनी है। उसके बाद हमारे पास आते हैं कुछ एडजस्टमेंट्स, और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में 4 एडजस्टमेंट्स पढ़ाई थी। आज हम कुछ और एडजस्टमेंट करने लगे हैं, और वो एडजस्टमेंट कैसे होंगी ध्यान से देखें एक बार। तो पहली एडजस्टमेंट रहेगी आज की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? जिस पार्टनर ने कैपिटल लगा रखी है, मान लो, या अगर सोल प्रोप्राइटर भी है, उसने कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है बिजनेस में, तो बिजनेस की तरफ से उसको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। अगर पार्टनरशिप में है, मान लो 2 पार्टनर्स हैं, तो दोनों को मिलेगा। अगर सोल प्रोप्राइटर है, मतलब अकेला ही है, मान लो मैं ही अकेला हूँ, तो मुझे भी क्या मिलेगा? फर्म की तरफ से इंटरेस्ट मिलेगा। तो कैसे लगता है इंटरेस्ट? इसकी एडजस्टमेंट कैसे होगी? 2 एडजस्टमेंट होंगी, इसकी भी देखेंगे ध्यान से कहाँ कहाँ पर। पहली क्या होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की? ऐड इन कैपिटल। कैपिटल में क्या कर देंगे हम? ऐड कर देंगे। और दूसरा क्या कहेंगे हम? प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड। दूसरा कहाँ लगाएंगे हम? प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड। तो ये 2 एडजस्टमेंट करनी है। कैपिटल में ऐड कर देंगे और प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में लगाएंगे। सेकेंड आते हैं हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स क्या होती हैं बताइए आपको? जब एक बिजनेसमैन या कोई पार्टनर बिजनेस से पैसे क्या करता है? विड्रॉ करता है, निकालता है, तो उस पार्टनर को क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो ये इंटरेस्ट बिजनेस के लिए इनकम है, और साथ में ही क्या होगा? ड्राइंग जो होगी पार्टनर की या सोल प्रोप्राइटर की, उसी में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे हम इसकी 2 एडजस्टमेंट्स कैसे होंगी। दोनों बातें मैं लिख रहा हूँ, आपने भी कॉपी पर लिखते जाना है अगर आप प्रॉपर ढंग से सम करना चाहते हैं। तो हमारे पास क्या करेंगे हम? ऐड इन ड्राइंग्स। पहले तो क्या कर दो आप? ड्राइंग्स में ऐड कर दो। और दूसरा क्या करोगे आप? प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड। दूसरा इसको यहाँ पर पोस्ट करना है आपने कि प्रॉफिट एंड लॉस की कौन सी साइड में लगा दोगे आप? क्रेडिट साइड में लगा दोगे। ये तो हुई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड बातें। तीसरी आज आइटम रहेगी हमारे पास इंटरेस्ट ऑन लोन। यानी अगर बिजनेस ने लोन ले रखा है, तो उसको क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और जो इंटरेस्ट होगा वो कहाँ लगाएंगे हम? एक तो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड। पहले तो लगाएंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में, और दूसरा कहाँ लगाएंगे हम? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमने अभी तक इंटरेस्ट ऑन लोन पे नहीं किया। तो पे करना पड़ेगा। तो हमारे लिए लायबिलिटीज़ हैं। जो भी अमाउंट हमने अभी तक पे नहीं किया विच इज़ पेबल है, तो कहाँ आएंगे? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। तो जब भी आप इंटरेस्ट ऑन लोन निकालेंगे, आपने कुछ बातें ध्यान में रखनी है। जैसे हमारे पास एक चीज़ होती है, आपको मान लो ये कह रहा है 10% लोन ऑफ ₹4 लाख। ध्यान से समझना ये पॉइंट। भैया आपने लोन ले रखा है 10% पे 4 लाख का, तो अगर आप इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करेंगे तो कितना बनेगा?
4 लाख का 10%, तो यहाँ लगा दें आप इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना बनेगा इंटरेस्ट ऑन लोन? 40,000 रुपये। ठीक है, यानी आपने इंटरेस्ट ऑन लोन कितना पे करना है? 40,000। अगर मान लो इसमें से ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है कि इंटरेस्ट ऑन लोन पेड, कि इंटरेस्ट ऑन लोन क्या कर दिया आपने? पेड कर दिया। मान लो 20,000 पे कर रखा है, तो आप क्या करोगे? 20,000 इसमें और ऐड कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपका टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है? 40,000। अगर इसी प्रकार मान लो 25 पे कर रखा होता, 25,000 पे कर रखा होता तो 15 ऐड कर देते हैं हम। 30 पे कर रखा होता तो 10 ऐड कर देते हैं। कहने का भाव टोटल आपने कितना देना है? 40,000। जितना पे कर रखा है वो देख लो, और जितना रह गया वो उसमें ऐड कर दो। किस नाम से? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के नाम से। किस नाम से ऐड कर देंगे हम? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के नाम से ऐड कर देंगे। ये थर्ड पॉइंट होगा हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन। और फोर्थ आता है हमारे पास अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम कौन सी होती है? अनअर्न्ड इनकम वो इनकम होती है जो अभी तक अर्न नहीं की, यानी जिसको अभी तक कमाया नहीं है। तो अनअर्न्ड इनकम जैसे हमने मान लो पहले ही हमें पैसे रिसीव हो गए किसी भी पार्टी से, लेकिन हमने उसको अभी तक काम नहीं करके दिया, तो क्या होगा? ये एक तो दो एडजस्टमेंट होंगी इसकी भी, माइनस फ्रॉम रेलिवेंट इनकम, यानी उसी इनकम में से क्या हो जाएगी? ये माइनस हो जाएगी। जितनी भी अमाउंट होगा, अमाउंट आपको एडजस्टमेंट में दे देगा। और दूसरा क्या करना है आपने? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड लगाएंगे। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में क्यों लगाएंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड? क्योंकि आपने अभी तक इसके लिए काम नहीं किया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी तक ख़त्म नहीं हुई। तो ये कुछ मैंने आपको 4 बातें आज बताई, 4 बातें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी। अब इसके बिहाव पर एक प्रैक्टिकल सम करेंगे हम। प्रैक्टिकल सम का मैं फॉर्मेट बना रहा हूँ। यहाँ बनाएंगे हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस यहाँ बना लेते हैं हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये बन गया हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिससे हमें पता चलेगा ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के बारे में। और यहाँ बना लेते हैं हम बैलेंस शीट। एज एट 31 मार्च 2020, मान लेते हैं हम 2020 में बना रहे हैं, ये बना लेंगे हम बैलेंस शीट। यहाँ क्या लिखेंगे हम? अमाउंट, असेट्स, अमाउंट, और यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास? लायबिलिटीज। सबसे पहले आपने ये लिखना है इसको कि क्या बना रहे हैं आप। अब इस अकाउंट का नाम लिखेंगे हम। कौन सा अकाउंट बना रहे हैं हम? ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमारे पास कौन सी साइड है? डेबिट। और ये हमारे पास कौन सी साइड है? क्रेडिट। यहाँ पर आ जाएगा अमाउंट, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा हमारे पास? अमाउंट। क्लियर है? अब हम सम शुरू कर रहे हैं। अगर आपके पास बुक है तो आप इलस्ट्रेशन नंबर 2 निकाल लीजिए। फिर आप इलस्ट्रेशन 2 करने के बाद आपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2 करना है। तो हम इलस्ट्रेशन 2 कर रहे हैं। आइटम लिखी है हमारे पास परचेज एंड सेल। परचेज हमारे पास 2,75,000 की, तो यहाँ लिखेंगे हम 2 परचेज 2,75,000। और यहाँ लिखेंगे हम सेल्स। सेल्स है हमारे पास
20,000। दोनों अमाउंट यहाँ लगा दें। इसके बाद है हमारे पास रिटर्न इनवर्ड्स। रिटर्न इनवर्ड्स होती है सेल्स रिटर्न, माइनस कर देंगे सेल्स में से रिटर्न इनवर्ड, ये हमारे पास 15,000। फिर आता है हमारे पास रिटर्न आउटवर्ड, ये 9,000 है, तो यहाँ लगा दें आप रिटर्न आउटवर्ड्स, ये हमारे पास कितनी है 9,000। फिर क्या कहता है हमारे पास कैरेज है डेबिट में 12,400 का, तो यहाँ लगा दें टू कैरेज 12,400। कैरेज के बाद हमारे पास वेजिस एंड सैलरीज, तो वेजिस एंड सैलरीज है तो ट्रेडिंग में आएंगी, अगर सैलरीज एंड वेजिस होती तो प्रॉफिट एंड लॉस में। आपने कौन सा वर्ड देखना होता है कि पहले वाला वर्ड किस चीज़ का है। पहले वाला वर्ड अगर ट्रेडिंग का है तो ट्रेडिंग में लगाएंगे, तो यहाँ पर अमाउंट हमारे पास 58,600। आगे देखो ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे, तो यहाँ लगा दो आप ट्रेड एक्सपेंसेस, ये है हमारे पास 2200। आगे रेंट है हमारे पास, अब रेंट क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड है तो हम इनकम में लिखेंगे यहाँ पर बाय रेंट, अमाउंट है 13,000, तो यहाँ लिख दिया बाय रेंट 13,000। रेंट के बाद हमारे पास इंश्योरेंस 2,000, तो यहाँ लगा दो आप टू इंश्योरेंस 2,000। रेंट इंश्योरेंस के बाद ऑडिट फीस, ऑडिट फीस है हमारे पास 1200, तो फैक्ट्री का खर्चा नहीं है, ये ऑफिस का है तो ऑफिस का प्रॉफिट एंड लॉस में ही आएगा। उसके बाद हमारे पास डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, तो जो डेटर्स हैं वो हमारी असेट्स होती है, असेट्स में लगाएंगे हमारे पास डेटर्स, कितने के हैं डेटर्स 1,10,000 के, और हमारे पास क्रेडिटर्स कितने के हैं बोला, ये हैं हमारे पास क्रेडिटर्स 62,100। आगे क्या कहता है BR एंड BP, इसी प्रकार बिल्स रिसीवेबल असेट्स में आएंगे और बिल्स पेबल का आएंगे हमारे पास लाइबिलिटीज, बिल्स पेबल 2200, पेबल 22 है और रिसीवेबल है 3300। इसके बाद क्या कह रखे हैं हमारे पास प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट, तो ये भी हमारा ऑफिस का खर्चा है, तो यहाँ लिखेंगे प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, ये है हमारे पास अमाउंट है इसका 5500, लगा दिया। आगे है हमारे पास कमीशन क्रेडिट में है, तो क्रेडिट में है तो हम क्रेडिट साइड में लगाएंगे बाय कमीशन। ध्यान में रखना है कि कमीशन अगर डेबिट में होता तो डेबिट में ही आता, अब इसमें क्रेडिट में दे रखा है तो हम कहाँ लगाएंगे क्रेडिट में, दे रखा है आपके पास बुक आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ओपनिंग स्टॉक 36,000, तो ओपनिंग स्टॉक सबसे ऊपर आता होता है ट्रेडिंग के अंदर, ओपनिंग स्टॉक 36,000। ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या हमारे पास कैश इन हैंड है हमारे पास 12,800, तो यहाँ लगा दो आप कैश इन हैंड, ये है हमारे पास 12,800, यहाँ लगा दिया। कैश इन के बाद कैश एट बैंक भी है, कैश एट बैंक 26,800, ये भी लगा दिया। इसके बाद हमारे पास बैंक लोन 20,000 रुपये, तो ये लगा दिया बैंक लोन, कितना है बैंक लोन, लाइबिलिटीज़ हमारी 20,000 की, लगा दिया। आगे है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन लोन 1500, टू इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा खर्चा होता है, ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन लोन 1500। आगे कैपिटल 2,50,000, तो यहाँ लगाएंगे हम कैपिटल
2,50,000। आगे क्या लिखेंगे हम, ड्राइंग्स है हमारे पास 15,000 की, ड्राइंग यहाँ लिख दें आप, ड्राइंग 15,000। आगे फिक्स असेट्स है हमारे पास 3 लाख की, तो यहाँ लगा देते हैं हम फिक्स्ड असेट्स। ये हमारे पास कितने की है भला, 3 लाख की। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ट्रायल बैलेंस के अंदर जितनी भी आइटम्स होगी सबको उतार लेना है। हमने ये काम कर लिया, ट्रायल बैलेंस के अंदर जितनी भी आइटम्स थी हमने सबको क्या कर लिया, फॉलो कर लिया। अब हम एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, और एडजस्टमेंट की 2 एंट्रीज होती हैं, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले है स्टॉक एट द एंड, यानी क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है हमारे पास 60,000 का, तो क्लोजिंग स्टॉक की 2 एंट्री कर दो, बाय क्लोजिंग स्टॉक, अमाउंट है 60,000, तो यहाँ लगा दिया, साथ में यहाँ भी लगा दो क्लोजिंग स्टॉक, कितने का है ये, 60,000। फर्स्ट एंट्री के बाद सेकंड कहता है डेप्रिसिएट फिक्स असेट्स बाय 10%, फिक्स असेट्स को 10% डेप्रिसिएट कर दो, तो यहाँ से माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, तो 3 लाख का 10% कितना होगा, 30,000, कितना बचेगा यहाँ पर 2,70,000। एक तो यहाँ से माइनस कर दिया और एक यहाँ लगा दो आप, 2 एंट्री करनी है ना, तो एक तो असेट्स में से माइनस मैंने कल समझाया था आपको, और एक टू इंटरेस्ट ऑन, इंटरेस्ट नहीं, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट्स, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड असेट्स, कितनी है डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट्स, 30,000। आगे क्या है हमारे पास, कमीशन अर्नड बट नॉट रिसीव्ड 400। कमीशन अर्नड बट नॉट रिसीव्ड का मतलब होता है एक्रूड कमीशन। ये मैंने आपको 4th पॉइंट समझाया था कि कमीशन जो कमा तो लिया लेकिन प्राप्त नहीं हुआ, कमा लिया ना, तो हमारे पास यहाँ ऐड कर देंगे किस नाम से, एक्रूड कमीशन। कितना अमाउंट है, 400, यहाँ पर ऐड कर देंगे, और साथ में क्या लगा देंगे हम, असेट्स में भी, किस नाम से, एक्रूड कमीशन, कितना, 400 रुपये। आगे क्या है हमारे पास, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, जो हमें रेंट मिला है टोटल 13,000 है, इसमें एडवांस है 1,000, तो जो एडवांस होता है उसको हम बोलते हैं अनअर्न्ड। मैंने ये समझाया था अभी आपको, अनअर्न्ड इनकम माइनस कर दो इनकम में से और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, तो हम कर देते हैं इसको अनअर्न्ड इनकम 1000, यहाँ से माइनस कर दिया, 13 में से 1 गया, कितना बचा, 12,000, और जो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में भी लगा देंगे हम अनअर्न्ड इनकम के नाम से, अनअर्न्ड इनकम के नाम 1000। आगे क्या कहता है हमें, लास्ट पॉइंट है, अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 900। अब जो कैपिटल है इसके ऊपर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है। मैंने क्या बताया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ऐड कर देना, तो 2,50,000 का 8% कितना होता है, 20,000। एक तो यहाँ लगा दिया और एक कहाँ लगाएंगे आप, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 20,000। आगे कहता है हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 900, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या करेंगे, हम एक ड्राइंग में ऐड कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 900 रुपये यहाँ पे ऐड कर दिया, और साथ में ही यहाँ क्या लगा देंगे, इनकम साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कितना हो गया हमारे पास, 900। ऐसा करके आपने सारी एडजस्टमेंट को क्या कर दिया, पूरा कर दिया। अब हमारा काम क्या है, टोटल करना। तो टोटल करने से पहले आपने देखना है जो अमाउंट यहाँ पर था उसको यहाँ पुटअप करना है। जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन था, इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ था, उसको यहाँ लेंगे क्योंकि इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। 520 में से 15 माइनस कर दो, क्या बचेगा, 505, यहाँ लगा दो।
और 275 में से 9000 माइनस कर दो तो क्या बचेगा 2,66,000। यहाँ करने के बाद हमने इनका टोटल कर लेना। तो टोटल देखो कैसे करेंगे हम, 505 एंड 60, 5,65,000। अब जो ये टोटल आया है वही टोटल हम डेबिट साइड में भी लिखेंगे, 5,65,000। अब अपने क्या करना है, 5,65,000 में से जो ये खर्चे हैं ना डेबिट में आ रखे हैं, इनको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो पहले इसका टोटल कर लेते हैं। देखो हम 58 एंड 12 कितने हुए, 70, 70 और 36 कितने हुए, 106, 107। तो 1,07,000 हम यहाँ से माइनस कर देंगे। 458 में से 266 परचेज का है, वो भी माइनस कर दो। तो 0,00291 हमारे पास कितना आ रहा है जीपी, 1,92,000। आपने चेक कर लेना क्या इतना ही है, बिल्कुल सही है। हमारे पास यहाँ लगा देंगे 2 ग्रॉस प्रॉफिट CD 1,92,000। अब इस 192 को आप यहाँ उतार लो, बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD 1,92,000। 192 एंड 12, 204, 205, 206, 300। तो चेक कर लें एक बार बुक में, इतना ही है 206 300, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर भी लिख देंगे आप 206 300। अब वही काम दोबारा करेंगे, ये जो डेबिट वाली सारी आइटम हैं ये क्या कर देंगे हम, इसमें से माइनस कर देंगे। तो देखो 30 और 20 50, 55, 56, 57, 58, 60, 62,400, 62,400 माइनस कर दो आप। 2,06,300 में से 13 में से 4 गया 9, 5 में से 2 गया 3 और 20 में से 6 गया आपका 4, 143,900 बिल्कुल सही है। क्या है ये हमारा नेट प्रॉफिट 1,43,900 और उसको हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, कैपिटल अकाउंट के अंदर। ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, यानी कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया हमने इसको, कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया, ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट। कितना है नेट प्रॉफिट, 143,900। अब देखो 250 और 20 कितने हुए, 2,70,000। 270 में से 15,900 आप माइनस कर दो, ठीक है। 270 में से 15 गए, बचेंगे 255, 2,54,100, 2,54,100। अब इसमें ऐड कर दो 0 0, इसमें नेट प्रॉफिट ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। 9 और 1 10 की 0 हासिल है 1, 5 और 3 8, 5 और 4 9, 3, 3,98,000। अब हमने क्या कर देना है, इसका टोटल कर देना है। तो टोटल करने के बाद हमारे पास बोथ साइड्स का क्या आएगा, इक्वल आएगा। अगर आपके पास बोथ साइड्स का इक्वल आ जाए, ठीक है, तो सम माना जाएगा हमारा ठीक। जैसे इस बुक के अकॉर्डिंग अगर हम करें तो यहाँ पर आ रहा है हमारे पास 4,83,300। यहाँ पर भी लिखेंगे हम 4,83,300, ठीक है। तो अपने दोनों साइड का टोटल क्या कर देना है, इक्वल कर देना है। आएगा वैसे तो इक्वल, अगर आप टोटल करके देखोगे तो। ये था आपका सेकंड इलस्ट्रेशन। जैसे ही सेकंड इलस्ट्रेशन हो जाएगा, आपने इसी बुक के तो कुछ पीछे जाकर सेकंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया होगा। आपने लास्ट टाइम फर्स्ट किया था, फर्स्ट की प्रॉब्लम हमने सोल्व कर दी जो भी प्रॉब्लम थी। अब फर्स्ट हो जाने के बाद ये सेकंड इलस्ट्रेशन है, आपने प्रैक्टिकल करना है। तो प्रैक्टिकल 2 आप बिल्कुल इस प्रकार करना है। आपने एक पेज पर आप क्या बना लेंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, और उसके सामने वाले पेज पर बना ले बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आधे पेज में बनाएं क्योंकि बैलेंस शीट का पोर्शन थोड़ा कम रहता है, और नीचे पेज खाली छोड़ दें कि इसमें आप ऐड या लेस कर सकते हैं। तो उसके बाद आपने पहले आइटम्स उतार कर और फिर लास्ट में क्या कर लेनी है, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट 2 होंगी, एक एडजस्टमेंट 2 बारी पोस्ट होती है। तो ये सारी पोस्ट कर लेने के बाद कल हम आपको सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक
फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडजस्टमेंट का बैड डेट्स वाला टॉपिक समझाएंगे, बैड डेट्स एंड प्रोविज़न। बच्चों को थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से कराऊंगा। अगर आप सिर्फ ध्यान से लेक्चर सुन लेंगे और अगर आप बुक में देखकर सम करेंगे तो आपको बिल्कुल आसान लगेगा ये टॉपिक। ठीक है, हम कल मिलते हैं अब। थैंक यू।